14 वर्ष से वो वहाँ के पार्षद रहे, लेकिन जिस तरह की सड़कें हैं, कुछ गलियाँ हैं, नालियाँ हैं और इसी के साथ पानी की व्यवस्था को लेकर वहाँ के लोगों में गुस्सा है कि वो डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हम सबसे पहले जो हमारा एक उत्तम नगर एरिया है उसके अंदर स्टार्टिंग के देखें तो पहले बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके अंदर ना पानी था, ना बिजली थी, ना सीवरेज थे। मैम, जो है तो पानी का बहुत बड़ा डंप है। डंप रीज़न क्या है कि मेन रोड थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, वो जो गली है वो नीचे, ठीक है। उसके रीज़न ये भी है कि पहले लोगों के पुराने घर थे वो नीचे थे, अभी सभी लोगों के घरों को ऊपर किया गया क्योंकि देखो विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष हर पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर पक्ष अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, बट हम अपने आप को मजबूत मानते हैं क्योंकि एक तो हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, एक हमारा जो पारिवारिक संबंध है वार्ड वासियों के साथ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी हमारे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां जारी है और आपको बता दूं कि जिस तरह से ही चुनाव निशान उम्मीदवारों को मिले हैं, इसी के साथ उनकी जिम्मेवारियां बढ़ चुकी हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे वार्ड नंबर 1 को लेकर और आपको बता दूं कि वहां से पार्षद पद के लिए कांग्रेस से अभय सूर्या ने उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था और मैं आपको बता दूं कि उन्हें चुनाव निशान भी जो कल मिल चुका है, एक कार का निशान उन्हें मिला है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि अपना वो क्या विज़न लेकर चलते हैं, किस तरह से उस मोहल्ले की समस्याओं को हल करेंगे, क्योंकि काफ़ी विवादों में उस मोहल्ले के कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं वो लेकर चल रहे हैं। तो चलिए सीधा अभय सूर्या से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। नमस्कार मैम। सर, हमारी तरफ से पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक युवा के रूप में आप सामने आए हैं। थैंक यू मैम, आपके चैनल को थैंक यू। तो सर, पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि आपने राजनीति को क्यों चुना? कि एक युवा के तौर पर बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि युवा के सामने कि वो अपने करियर में कहीं भी जा सकता है। तो आपने वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार का नामांकन दाखिल किया है, तो वार्ड नंबर 1 ही क्यों चुना और राजनीति को क्यों चुना? मैम, राजनीति में हम पिछले 40 साल से हमारा पूरा परिवार बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हमारे सबसे पहले हमारे डवाली के चेयरमैन थे, हमारे ताया जी थे, सरदार गुरदेव सिंह शांत जी, ठीक है। उन्होंने 40 साल से, पिछले 40 साल से वो राजनीति में थे। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारा परिवार इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे चाचा जी आए, जगदीप सिंह सूर्या, जो पूरा पार्षद एमसी हैं वार्ड नंबर 1 के। उसके बाद हमारी चाची जी आई रुपिंदर कौर, वो भी वार्ड के एमसी। उसके बाद हम आए। राजनीति के साथ हमारा संबंध पिछले काफ़ी समय से रेगुलर रहा है, तो इस चीज़ को हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहते हैं। वार्ड नंबर 1 में जो भी आजकल जो समस्याएं चल रही हैं उसके ऊपर हमने एक पूरी रणनीति तैयार की हुई है। उसके ऊपर काम भी स्टार्ट किया हुआ है कि किस गली में, किस मोहल्ले में किस चीज़ की कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जाएगा, उस चीज़ के ऊपर हमने प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। उसके ऊपर हम इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इसके ऊपर पूरा हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अभय जी, जिस तरह से आपने पार्षद की बात की कि आप ही के परिवार से जो पहले भी पार्षद रहे हैं, तो उन्हें लेकर काफ़ी इस तरह के जो लोग हैं वहाँ के गुस्से, और विरोधी पार्टियों ने भी इस बात का मुद्दा बनाया कि लगातार 14 वर्ष से वो वहाँ के पार्षद रहे, लेकिन जिस तरह की सड़कें हैं, कुछ गलियाँ हैं, नालियाँ हैं और इसी के साथ पानी की व्यवस्था को लेकर वहाँ के लोगों में गुस्सा है कि वो डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हम सबसे पहले जो हमारा एक उत्तम नगर एरिया है उसके अंदर स्टार्टिंग के देखें तो पहले बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके अंदर ना पानी था, ना बिजली थी, ना सीवरेज थे और ना सड़कें थे। हमने पहले उसके अंदर गड्ढों को भरवाया, ठीक है। भरवाने के बाद हमने जो खंभे लगाकर वायरिंग की, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रबंध किया वहाँ पे। उसके बाद हमने वहाँ पे पाइप सीवर लाइन का पूरा सिस्टम बनाया। सभी उत्तम नगर में सीवर लाइन है। फिर जो मेन गली है बड़ी, उसके अंदर हमने वो मेन गली को बनाया हुआ है। अभी उसके अंदर ये क्या है, पानी का है। पानी के लिए मैम उसके अंदर पाइप बिछनी है, वो सारा टेंडर हुआ पड़ा है, ठीक है। वो अभी 4 संहिता लग गई थी, उसके कारण वो काम बंद है। हम इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो कंप्लीट करवाएंगे मैम जी।
तो सूर्य जी, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि चलिए, ये समस्याओं की बातचीत की हमने, सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, पानी को लेकर। इसके साथ आप अगला अपना क्या विज़न रखते हैं कि 5 साल का समय होता है KMC के पास, तो कुछ ही समय में जो ये समस्याएं हल हो जाएंगी, तो उसके बाद आप क्या नया उस मोहल्ले के लिए चाहते हैं? मैडम, नया हम ये करना चाहते हैं कि मोहल्ले की सजावट, सौंदर्यकरण, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल किसी एरिया में कोई पार्क का प्रबंध नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कोई पार्क का कोई सिस्टम हो या कोई हरियाली का कोई ऐसा सिस्टम करें कि जिससे वो वार्ड की सौंदर्यकरण बढ़िया अच्छे से रहे। और जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत लगती है, मान लो कोई आजकल थड़ों का सिस्टम चला हुआ है, उसको भी अच्छे से करवाएं कि दिखने में बढ़िया लगे और ट्रैफिक का भी जो बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो। जी। तो सूर्य जी, वहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि कचरे वाली गाड़ी वहाँ पर नहीं पहुँचती है और जगह जगह जो कचरे के एक ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल मैडम, उसका ये प्रबंध करेंगे कि जहाँ पे कचरे वाली गाड़ी नहीं पहुँचती वहाँ पे गाड़ी लगवाएंगे हम। ठीक है, जहाँ पे ढेर लगते हैं उनका एक सिस्टम करेंगे कि हाँ, मतलब कि वीक में 3-4 दिन जहाँ पे लगते हैं वो उठाया जाए ताकि किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। तो सूर्य जी, एक चीज़ और कि अगर हम यहाँ पर आ जाएं कि उत्तम वाली जो गली है और सब्जी मंडी एरिया है और गवर्नमेंट स्कूल के सामने है, तो बारिश के समय में वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। तो काफ़ी लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, एक लहरिया का इलाका लोग जो कहते हैं उसे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैडम, जो है तो पानी का बहुत बड़ा डंप है वो। डंप रीज़न क्या है कि मेन रोड थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, वो जो गली है वो नीचे हो गई। ठीक है, उसके रीज़न ये भी है कि पहले लोगों के पुराने घर थे वो नीचे थे, अभी सभी लोगों के घरों को ऊपर किया गया क्योंकि सभी नए घर बन गए। ठीक है, अगर उसके ऊपर हो गए तो अभी हम सड़क बना भी सकते हैं। अगर सड़क का एक लेवल पे बन जाएगी तो ना लोगों के घर में पानी जाएगा ना कुछ नहीं, फिर वो दिक्कत प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट हो जाएगा उसका। तो मतलब आप अपना एक पहले से ही रणनीति तैयार करके चल रहे हैं। तो सूर्य जी, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि चुनाव हैं, प्रतिद्वंदी दावेदार भी सामने हैं अन्य पार्टियों से, तो आप अपनी स्थिति कहाँ पर मानते हैं? जहाँ तक देखा जाए तो उनके भी काफ़ी सारे आरोप हैं, क्योंकि पुराने जो पार्षद रहे हैं वो भी आप ही के परिवार से रहे हैं, तो आप अपने आप की स्थिति कहाँ मानते हैं? मैडम, स्थिति तो ये है कि 10 साल से हमने बाढ़ के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। बाढ़ को हम एक एज ए फैमिली मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। ठीक है जी, परिवार में हम अपनी स्थिति को अच्छी मानते हैं। देखो, विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष हर पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर पक्ष अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, बट हम अपने आप को मजबूत मानते हैं क्योंकि एक तो हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, एक हमारा जो पारिवारिक संबंध है वार्ड वासियों के साथ। जी। तो अंतिम सवाल मेरा आपसे कि वही चीज़ आ जाती है कि एक कॉन्टैक्ट, एक MC है, एक पार्षद है, उसका मोहल्ला वासियों के साथ, सभी के साथ एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर रात बिरात किसी को कोई समस्या होती है तो वो आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप कहाँ तक जो उनका साथ निभाएंगे ताकि लोग आप पर विश्वास करें और आपको मत दें अपना? मैडम, ये है, साथ तो अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम अपना नंबर देंगे उनको। ठीक है, अगर किसी टाइम कॉल आती है तो विदिन 2-3 कॉल में हम मोहल्ले वासी का फ़ोन उठाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है। चाहे रात को वो 12 बजे करे, चाहे 2 बजे करे, चाहे सुबह अर्ली, जिस टाइम मर्जी करें हम, उसके लिए निश्चिंत हो जाएं। वार्ड वासियों से अपील है कि इसके लिए हम पूरा सहयोग देंगे उनको। जी। सूर्य जी, आप भी कांग्रेस से हैं और शहर के MLA भी कांग्रेस से हैं, तो अगर आप पार्षद बनते हैं तो मोहल्ला वासियों को क्या ऐसा बेनिफिट मिल जाएगा इससे कि समस्याओं के हल होने के साथ साथ कुछ नया भी उस वार्ड को मिल जाएगा? मैडम, बिल्कुल ऑब्वियसली, ये तो अगर हमारे MLA हमारे हैं, ठीक है, चेयरपर्सन हमारे पास सीट है, MC हम हैं, तो वार्ड का पूरे अच्छे से विकास होगा। ठीक है, वार्ड का इस तरीके से विकास होगा ताकि दूसरे वार्डवासी भी देखेंगे कि वार्ड नंबर 1 को इतने अच्छे से इन्होंने रेडी किया हुआ है कि किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अगर हमारे हैं MLA साहब हैं, अमित स्याग जी हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, उनके साथ हम बातचीत भी करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उनके संयोग से हम वार्ड को बहुत अच्छे से आगे सिस्टम बनाएंगे। जी। तो एक अपील भी कर दीजिए वोटर्स के लिए, क्योंकि अब तो आपको आपका चुनाव जो निशान है वो भी मिल गया है, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए और एक अपील कर दीजिए। मैं सभी अपने वार्ड वासियों से अपील करता हूं, मैं अभय सिंह सूर्या, वार्ड नंबर 1, मेरा चुनाव निशान है कार, उसके ऊपर मोहर लगाएं और मुझे विजय बनाएं।
तो ये हमारी बातचीत थी वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार के रूप में आगे आए अभय सूर्या जी से। और एक युवा होने के साथ साथ अभी से उनमें एक जज्बा है, एक जोश देखने को मिल रहा है, एक खास चमक है उनके चेहरे पर कि विद इन कुछ ही समय में जो मोहल्ले की बची कुची जितनी समस्याएं हैं उनका भी निवारण जल्दी कर दिया जाएगा। और एक विज़न भी वो रखते हैं सौंदर्यकरण को लेकर, जिससे मोहल्ला है वो अन्य मोहल्लों से एक अलग नज़र आएगा और